हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे एस्ट्राइन फिशरी की। एस्ट्राइन फिशरी क्या होती है, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा पूछा जाता है मोस्टली, लॉन्ग आंसर में आता है। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। एस्ट्री इज़ अ कोस्टल वाटर बॉडीज वेयर सी एंड द फ्रेश वाटर ओवरलैप। अब बात आती है कि एस्ट्री होती क्या है। ठीक है, एस्ट्री क्या होती है, वो जगह होती है जहाँ पे फ्रेश वाटर बॉडी और सी वाटर जो होता है वो आपस में ओवरलैप करता है, वो उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्चुरी। Here it is near to river of mouth or the coastal waves and form a tidal massive place। ठीक, इसलिए कहाँ होता है ये रिवर का माउथ, मतलब कि जहाँ पर रिवर होती है कोस्टल के बीच में पाया जाता है। ठीक, दीज आर द ट्रांजिशन जोन, क्योंकि ये फ्रेश वाटर और सी वाटर के बीच की जोन है, इसीलिए क्या होती है, ट्रांजिशनल जोन होती है बिटवीन फ्रेश एंड मैरिन हैबिटेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ब्रैकिश वाटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर भी बोलते हैं। ब्रैकिश वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम द सी एंड द फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। ब्रैकिश वाटर जो होता है वो सी वाटर और फ्रेश वाटर से डिफरेंट होता है। एरिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया में एस्चुरी का कितना एरिया है। इन इंडिया अबाउट 4.79% एरिया इज ऑफ ब्रैकिश वाटर। कितना हमारा जो फ्रेश वाटर, मतलब जो टोटल वाटर है उसमें से 4.79% जो है वो ब्रैकिश वाटर है, इन विच वेस्ट बंगाल इज़ हाईएस्ट। इसमें सबसे ज़्यादा किस में है, वेस्ट बंगाल में, गुजरात सेकंड एंड केरला थर्ड हाईएस्ट इन ब्रैक वाटर कंटेंट। तो इसमें 3 स्टेट बताए गए जिनमें हमारा मेनली पाया जाता है ब्रैकिश वाटर। तो सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल में फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद केरला में। टाइप ऑफ एस्ट्री की बात करें तो हमारी एस्ट्री जो होती है वो 2 टाइप की होती है। वन इज़ अ ओपन एस्ट्री एंड सेकेंड वन इज़ अ एम्बैंक्ड एस्ट्री। ओपन एस्ट्री क्या होती है, इट इज़ फाउंड ऑन द माउथ ऑफ द रिवर विच इज़ ज्वाइन टू सी। ये क्या होता है, माउथ ऑफ रिवर पे पाया जाता है, जो किससे ज्वाइन टू सी से। इट इज़ पेरिनियल एंड इट मे बी सीजनल। पेरिनियल मतलब इसमें एक बार पानी चेंज होता है और बाकी ये सीजनल होती है। द उसके बाद हम लोग सेकेंड बात करेंगे एम्बैंक्ड फिशरी की। द एरिया ऑफ ब्रैकिश वाटर वेयर द लैंड आर शोन ड्यू टू द लो टाइड। जब लो टाइड की वजह से वहाँ पे वो एरिया बन जाता है। इट इज़ कन्वर्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ बैरियर आइसलैंड। ये क्या होता है, इसका पानी जो होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि आइसलैंड की वजह से पानी इधर उधर से आता रहता है। उसके बाद ये हमने एक फिगर शो करने की कोशिश की। यहाँ पे वाटर करंट है, ये सी वाटर आ रहा है और यहाँ पे फ्रेश वाटर, और बीच में जो ये एरिया आप दिख रहा है ये क्या है, एस्चुरी। ओके, इस तरह से होता है, वाटर करंट्स आते हैं यहाँ पे फ्रेश, यहाँ पे सी वाटर, और बीच का एरिया जो है वो एस्चुरी कहलाता है। ये रिवर माउथ और डिटेल में थोड़ा सा सिंपल, ये रिवर का माउथ जो मैंने अभी बताया था, और इधर से सी वाटर का, यहाँ से फ्रेश वाटर आ रही है और यहाँ से सी वाटर आ रही है, हमारी एस्चुरी है। ओके, इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ फिशरी। फिशरी के इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो सैलिनिटी फंक्चुएशन इज इन एस्चुरी इज़ द मेन कैरेक्टर हु डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी ऑफ। क्योंकि यहाँ पे सैलिनिटी फ्लक्चुएट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर भी आ रहा है और सी वाटर भी आ रहा है। जिसका अमाउंट, अगर सपोज सी वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो उसकी सैलिनिटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर उसका अमाउंट कम है तो क्या होगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसकी प्रोडक्टिविटी उस पर डिपेंड करती है। एस्ट्री वाटर इज मिक्सचर ऑफ फ्रेश एंड सी वाटर, दस सैलिनिटी इज प्रेजेंट इन इट एंड इट फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द सीजन। एस्ट्री वाटर जो है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है फ्रेश वाटर और सी वाटर का, इसलिए हमने अभी बताया कि उसकी जो सी, और ये सीज़न के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है। एक तो सैलिनिटी चेंज होती है, दूसरे सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। द पीएच वैल्यू इज रेंज फ्रॉम 7.5 टू 8.8। पीएच इसकी कितनी रहती है, 7.5 टू 8.8। फ्रेश वाटर इज़ लाइटर देन सेलाइन वाटर, हैंस दे मिक्स टू ईच अदर लेटर। फ्रेश वाटर जो होता है वो हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू सेलाइन वाटर, क्योंकि सेलाइन वाटर कैसे होता है, उसमें सॉल्ट होता है तो वो थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन लेटर और ये दोनों मिक्स कर जाते हैं। ना न्यूट्रिएंट मिक्सचर एंड मिस्ट्री आफ्टर द प्रोड्यूसिंग वाटर करंट। और न्यूट्रिएंट कब मिक्स होता है, जब वाटर करंट आता है, यानी कि वेव आती है, तब वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। ओके, द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन एस्ट्री में बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों तरह के होंगे न्यूट्रिएंट। फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट इन फ्लोरा। फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होता है, मेनली उसमें फ्लोरा पाया जाता है। इट इज माइकोफाइसी जो होती है वो मेनली पाई जाती है। इन द शैलो एस्ट्री, शैलो यानी कि थोड़ी सी कम गहरी, इज वेल ऑक्सीनेटेड वाइल इन डीप अपर सर्फेस ऑफ वाटर लेयर इज ऑक्सीनेटेड। जो सैलो एस्ट्री होती है उसमें क्या होती है, वेल ऑक्सीनेटेड होती है। वहीं जो अपर सर्फ, लेकिन जो हमारी डीप होगी, अब जो डीप होगी तो वहाँ तो ऑक्सीजन लेवल इतना नहीं पहुँच पाता, इसलिए उसकी अपर लेयर जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिश फॉना एस्ट्री इज डिटरमाइंड बाय द सैलिनिटी ऑफ एस्ट्री वाटर। क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कौन सी फिशेस रहेंगी वहाँ पे उस स्ट्रीम में, कौन सी रह पाएंगी, सर्वाइव कर पाएंगी, किस पे बेसिस होगा, उसके सैलिनिटी पे बेसिस होता है।
The freshwater fishes are oligohaline and can tolerate 1% of saline, hence it is located near to the river mouth. क्योंकि फ्रेश वाटर जो होती है वो एल्कोहलाइन होती है, इसलिए वो ज़्यादा सैलिनिटी जो है वो नहीं टॉलरेट कर पाती, 1% ही कर पाती, इसलिए ये नियर किसके लोकेटेड होती है, रिवर माउथ के. द मैराइन फिशेज आर स्टीरोहेलाइन, हैंस इट इज लोकेटेड ऑन द हेड ऑफ द फिश. और जो मैराइन फिश होती है वो स्टीरोहेलाइन होती है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैलिनिटी को टॉलरेट कर लेती है, इसलिए वो हेड ऑफ सी पे डिपेंड होती है. अब जो फ्रेश वाटर है वो रिवर ऑफ माउथ पे ही लोकेटेड होंगी, और जो मैराइन फिशेज है वो सी की साइड पे ही लोकेटेड होंगी, क्योंकि सैलिनिटी दोनों की अलग अलग टोलरेबिलिटी है, कितनी वो टोलरेट कर सकती हैं. यूरोहेलाइन फिशेज कैन टोलरेट 5 to 30% एंड हैंस दे आर एस्चुरी आर द ट्रू हिस्ट्री फिशेज एंड दिस इज लोकेटेड ऑन द ट्रांसमिशन जोन. और वहीं जो हमारी यूरोहेलाइन जो कि कितनी हमारी सैलिनिटी कंट्रोल कर लेती, टॉलरेट कर लेती, दैट इज़ 5 to 30%. ये किस में पाई जाती है, हमारी ट्रांजिशन जोन में पाई जाती हैं ऐसे फिशेस, और इन्हीं को हम लोग ट्रू हिस्ट्री फिशेस बोलते हैं. अब इन्हीं की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी मेन जो पाई जाती है. प्रिंसिपल फिशरी ऑफ इंडियन हिस्ट्री. फिशेज फाउंड इन हिस्ट्री आर स्पेशल मैराइन फिश स्पीशीज. ये क्या होती है, स्पेशल मैराइन फिश स्पीशीज हैं. दे कैन बी टॉलरेट वेरियस सैलिनिटी ऑफ वाटर. इट इंक्लूड कैटाड्रोमनस एंड एनाड्रोमस फिशेज. में दो मेनली फिशेज इंक्लूड करी जाती हैं, दैट इज कैटाड्रोमस फिश एंड सेकेंड वन इज एनाड्रोमस फिश. दे आर कैपेबल फॉर माइग्रेशन फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर एंड सी वाटर टू फ्रेश वाटर. क्योंकि इनकी सैलिनिटी क्या होती है, 5% से 30% तक कर लेती है, तो ये क्या करती हैं, ये मूव कर सकती हैं, मतलब कि फ्रेश वाटर में भी आ सकती हैं और ये सैलाइन वाटर में भी जा सकती है, तो ये मूव कर लेती हैं. इन एनाट्रॉफिक फिशेस में कौन कौन सी आती है, हिल्सा हिल्सा आती है, पैटाड्रोमस आती है, पैराडे आते हैं, स्लिंगफिश आती है, पामा पामा आता है. वहीं कैटाड्रोमस फिशेस में हमारी टैक्टस जेलसा आती है, ऑस्टियो जिनोसिस आती है, मिलिट्रिस आती है, पॉनिगोनेमस आती है, टेक्टाडेलाइटस और पॉनिमो इंडिकस. ये हमारी कैटाड्रोमस फिशेज और ये हमारी एनाड्रोमस फिशेज हैं. द प्रिंसिपल फिश ग्रुप स्पीशीज प्रेजेंट इन, उसके अलावा भी कुछ ग्रुप पाए जाते हैं जो हैं, जैसे कि क्यूपिड्स, हेरन, एंकोविस, स्प्रैड, मुलेट, कैटफिशेज, थ्रेड फिन, पर्च, प्रॉन, हाफ बीक, कारफिश, ईल, सार्क, रे, फ्लैटफिश. इस तरह के भी फिशेस के ग्रुप हिस्ट्री में पाए जाते हैं. प्रिंसिपल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है, हमने एक चार्ट बनाया जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री के नेम दिए, उनकी लोकेशन दी है, वो सोर्स ऑफ वाटर बताया है, फ्रेश वाटर कहाँ से आ रहा है, मैरीन वाटर कहाँ से आ रहा है, और एरिया उनका क्या है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हुगली मैथलेस्ट की, जो कि हमारी कहाँ से आ रही है, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल से. कहाँ से आ रही है, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल से. और उसका फ्रेश वाटर कहाँ से आ रहा है, मैनी रिवर्स वेस्ट बंगाल से. और जो उनका मैराइन वाटर का सोर्स है दैट इज टाइडल वाटर बे ऑफ बंगाल से आ रहा है. उसका एरिया कितना है, 2340 स्क्वायर किलोमीटर. उसके बाद हमारी दूसरी हिस्ट्री है महानंदी, जो कि कहाँ लोकेटेड है, कुत्तकांडपुरी में. इसका सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो महानंदी रिवर से ही आता है, और मैराइन वाटर जो है वो वेस्ट बंगाल से आता है. और इसका एरिया कितना है, 442 ओनली 42 स्क्वायर किलोमीटर. उसके बाद आती है हमारी गोदावरी, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है. इसका जो फ्रेश वाटर का सोर्स है दैट इज़ गोदावरी वाच, और जो हमारा मैरीन वाटर दैट इज़ वेस्ट बंगाल. इसका एरिया कितना है, 45 स्क्वायर किलोमीटर. उसके बाद आती है कृष्णा, जो कहाँ लोकेटेड है, मचालीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में ही. इसका फ्रेश वाटर कृष्णा रिवर से आता है, मैरीन सेम वेस्ट बंगाल से आता है. इसका एरिया कितना है, 628 स्क्वायर किलोमीटर. उसके बाद आता है पुलिकेट, जो कि हमारा न्यूरेस्टिक आंध्र प्रदेश में ही है. इसका फ्रेश वाटर रिवलेट से आता है, मैरीन वाटर फिर सेम वेस्ट बंगाल से आता है. और इसका एरिया कितना है, 440 स्क्वायर किलोमीटर. क्यूवरी तमिलनाडु से आता है. इसका कावेरी, इसका जो है फ्रेश वाटर का सोर्स वही है, और जो बोलते हैं मैराइन वाटर का सोर्स वेस्ट बंगाल और एम्बैंकिन, ठीक है, बीच में पाया जाए. अद्यार, जो कि तमिलनाडु में ही है, अद्यार रिवर से आता है फ्रेश वाटर का सोर्स, और मैरीन वाटर सबका मोस्टली वेस्ट बंगाल से ही आ रहा है. और इसका एरिया कितना है, 64 स्क्वायर किलोमीटर. उसके बाद आता है वेलर. वेलर का जो है ये भी तमिलनाडु में है. फ्रेश वाटर जो है वो उसी रिवर से ही आता है सेम, और मैरीन ऐसे वेस्ट बंगाल से आ रहा है. इसका एरिया कितना है, 262 स्क्वायर किलोमीटर. चिल्का लेक की बात करें, जो कि उड़ीसा में स्थित है हमारी, और सेवरल ब्रांचेस महानंदी से रिवर से इसका पानी आता है. और इसका जो मैरीन वाटर का सोर्स सेम एज वेस्ट बंगाल ही है, और इसका एरिया कितना है, 906 स्क्वायर किलोमीटर. वो हमने ईस्ट कोस्ट हिस्ट्री की बात कर रही थी, अब हम लोग वेस्ट कोस्ट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं.
इसमें आती है नर्मदा, जो कि कहाँ लोकेटेड है, गुजरात से। इसका सोर्स ऑफ वाटर फ्रेश वाटर का नर्मदा से आता है, और जो मैरीन वाटर का सोर्स है वो अरेबियन सी से आ रहा है। 20.8 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया। उसके बाद आता है तप्ती, जो कि गुजरात सूरत में ही है। इसका सोर्स ऑफ वाटर जो है फ्रेश वाटर तप्ती रिवर से आ रहा है, एंड अगेन मैरीन वाटर का सोर्स जो है वो टाइडल वाटर से आ रहा है। उसके बाद आते हैं नेत्रावती, जो कि साउथ कर्नाटका में है। साउथ वेस्ट ऑफ मानसून से इसको फ्रेश वाटर मिलता है, और मैरीन वाटर का सोर्स अरेबियन सी है, एंड एरिया सी वाटर में इंक्लूड होता है। जोधापुर जो है, जो हमारी साउथ कर्नाटक में है, मानसून से इसको फ्रेश वाटर मिलता है। सेम मैरीन वाटर का सोर्स जो है वो अरेबियन सी है। इसका एरिया कितना है, 2 स्क्वायर किलोमीटर। काली नदी जो है वो नॉर्थ कर्नाटक में पाई जाती है। मानसून रिवर से इसको फ्रेश वाटर का सोर्स है, और मैरीन वाटर का सोर्स सेम एज अरेबियन सी है, और एरिया इसका अभी पता नहीं है हमें। ओके, तो इट इज़ अबाउट वेस्ट कोस्ट हिस्ट्री। इससे पहले हमने पढ़ा ईस्ट कोस्ट हिस्ट्री। हमने देखा कि ईस्ट कोस्ट हिस्ट्री के मैराइन वाटर का सोर्स क्या है, बेस्ट ऑफ बंगाल, और वहीं जो हमारी वेस्ट कोस्ट हिस्ट्री की मैराइन वाटर का सोर्स क्या है, अरेबियन सी। दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री, और इसी तरह हमारा हिस्ट्री फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।